गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। जैसे हमने इंटीजर्स पे फंडामेंटल ऑपरेशन डिस्कस किए थे, ऐसे ही हम फ्रैक्शंस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस क्या था। जब हम होल कलेक्शन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? जब हमारा न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो उसका आंसर क्या 1 से बड़ा आएगा? नहीं मैम, उसका आंसर क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि जब हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। किसके कंपैरिजन में? डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो आपका आंसर 1 से छोटा आएगा? नहीं मैम, हमारा आंसर 1 से बड़ा आएगा। ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन हमने क्या करी थी? मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और साथ में क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, हमारी मिक्स फ्रैक्शन में क्या था? होल नंबर था और साथ में क्या थी? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? बड़ा इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। तो आज हम करेंगे अपने 4 बेसिक ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस। तो सबसे पहले हमारे बेसिक ऑपरेशन क्या आते हैं? फर्स्ट 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उस पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। तो जैसे हमने कल सीखा था बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है, हमें 2 फ्रैक्शन दी हुई है और साथ में जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन का। तो हमें ये दिख रहा है, जो हमें ये फ्रैक्शन दी हुई है ये कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है? नहीं मैम, ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमने कल सीख लिया था। फटाफट से मुझे अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करके दिखाइए जल्दी से अपनी नोटबुक में। अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना अब तो सबको आ गया है। कन्वर्ट करिए अनलाइक को लाइक में। देखिए, हमें जो फ्रैक्शन गिवन थी वो क्या गिवन थी? हमें अनलाइक फ्रैक्शन गिवन थी। सबसे पहले हमारा वर्क यही रहेगा, जब भी हमें अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे अपनी लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें पता है। हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं? जो डिनोमिनेटर गिवन होते हैं हमें फ्रैक्शन के, उनका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया? 42 आया। अब हम क्या करेंगे? जो एलसीएम आया है उसे हमें डिवाइड करना है अपनी जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है, दैट इज 20/21, उसके डिनोमिनेटर से उसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब हमने 42 को 21 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया? 2। और जब हमने अपनी एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, दैट इज 14, तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया? 3 आया। तो आपने क्या करना है? जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन आया है वो आया है 2, सेकंड फ्रैक्शन के लिए जो आपका क्वेश्चन आया है वो आया है 3। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे और सेकंड फ्रैक्शन को 3 से कर दोगे। न्यूमरेटर में भी सेम और डिनोमिनेटर में भी सेम। देन आपने क्या किया? 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 42। अब आपकी क्या हो गई? ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई?
अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है आपके 42 आए। तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन, अब आप क्या करोगे, आपको कौन सा ऑपरेशन गिवन है, सब्ट्रैक्शन का, तो सिंपल आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 डिवाइडेड बाय 42, और यहाँ किसका साइन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का। आपने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 27 बाय 42 को। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 40 में से 27 को, सिर्फ आपने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए तो हमने वर्क कर ही लिया, अपनी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। हम क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता है 0 में से 7 नहीं जा सकते, 10 में से 7 गए, हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 3 में से 2 गए 1। अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप साइड में सब्ट्रैक्ट करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप गलती नहीं करोगे, अगर डायरेक्ट नहीं करते साइड में करो, कोई बात नहीं। तो ये आएगा आपका आंसर। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल कल वाला ही वर्क किया, जैसे कल वर्क किया था हमने क्या किया, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, उसके बाद एलसीएम को क्या करते हैं, हम अपने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, देन जो क्वोशिएंट आता है उसे साइड में लिख देते हैं, और उसके बाद ऐसी सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से किसको डिवाइड करते हो आप, अपने एलसीएम को। उसके बाद जो क्वोशिएंट आता है उसे भी ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हो, देन आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, तो आपका वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, आपके पास ऑपरेशन क्या है, अगर एडिशन गिवन है तो ऐड करिए न्यूमरेटर को, अगर सब्ट्रैक्शन गिवन है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, सब्ट्रैक्शन, तो हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया अपने न्यूमरेटर को, 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट किया 13 डिवाइडेड बाय 42, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अब आप बताइए मुझे ये कौन सी फ्रैक्शन गिवन है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की, क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास एक होल नंबर होता है और साथ में क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जैसे ये वाला हमारा क्या है, जो आगे लिखा हुआ ये क्या है, एक होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। और साथ में ये जो पीछे वाली फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। आपने ये देखना है न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा, हर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो जब न्यूमरेटर छोटा आता है तो वो हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। नहीं मैम, वो हमारी फ्रैक्शन होती है प्रॉपर, और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 1 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपनी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। अब आप बताओगे जब आप मिक्स को कन्वर्ट करोगे अपनी नॉर्मल फ्रैक्शन में तो वो कौन सी फ्रैक्शन आएगी, फटाफट से कन्वर्ट करके देखिए। हम क्या करते थे, अपने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करते थे, होल नंबर से। जब हमने अपनी मिक्स फ्रैक्शन डिस्कस की थी तो हमने सीखा था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फ्रैक्शन में। तो वो आप मुझे बताओगे कि कौन सी फ्रैक्शन आएगी। हम क्या करेंगे, होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हम अपने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने होल नंबर से। तो 3 2 6, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आता है उसके बाद उसमें हम अपना न्यूमरेटर क्या कर देते हैं, ऐड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 6 प्लस 1 7, दैट इज 7/3। ठीक है, ऐसे ही हमने नेगेटिव का साइन एज इट इज रखा, सेम ऐसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे अपने होल नंबर से, तो क्या आएगा 5 4 20। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करके, उसमें क्या ऐड करते हैं, अपना न्यूमरेटर। तो 20 में अगर आप 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 23, और डिवाइड में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज। ठीक है, एडिशन का साइन एज इट इज, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर से, क्या आएगा, होल नंबर क्या है आपका 7, डिनोमिनेटर क्या है 10, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 70। उसके बाद क्या करोगे, जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करके 70 आया, उसमें क्या ऐड करोगे, अपना न्यूमरेटर, वो क्या है आपका 7। तो 70 में अगर आप 7 को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा आपका 77, और डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आएगा
सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो आपने ये देखा इसमें क्या आ रहा है, आपका हर बार क्या आ रहा है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर मैं इस फ्रैक्शन को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बट हम तो ये सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को सेम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अब तक करते आ रहे हैं। तो आपको सबको पता है कैसे कन्वर्ट करोगे, फटाफट से करके बताइए आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लोगे 3, 5 और 10 का, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। आप अपनी नोटबुक में करके देख लेना, जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का 3, 5 और 10 का, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 30। तो आपने क्या करना है, अपने 30 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3। तो हमने जब डिवाइड करा तो हमारा आंसर आएगा क्वोशिएंट में 10। ऐसे ही जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या है 5, उसे आप दोबारा से क्या करोगे, एलसीएम जो आएगा आपका 3, 5 और 10 का वो आएगा 30। आपने क्या करना है, जो आपका एलसीएम आया है उसे आप डिवाइड करोगे अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो है 3, तो आपका क्वोशिएंट आएगा 10। ऐसे ही सेम एलसीएम को आपने तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको पता है ये क्या आएगा 6। ऐसे ही सेम दोबारा से एलसीएम को किससे डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर ऑफ द थर्ड फ्रैक्शन, तो आंसर क्या आएगा 3। अब ऐसे ही जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम अलग से सॉल्व करके देख लें। सबसे पहले हमने 7/3 को किया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया था हमारा 10 आया था। तो 10 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सेम जब हमने सेकंड फ्रैक्शन ली तो 23 ऑपरेशन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम अपनी फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो 23/5 है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया, 6 आया। 6 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमारी लास्ट फ्रैक्शन है वो है 77 डिवाइडेड बाई 10, और जो हमारा क्वोशिएंट आया वहां पे डिवाइड करके वो आया 3। तो इससे मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये सब मैं वर्क किस लिए कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लोगे फटाफट से अपनी नोटबुक में, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देखा सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम, दैट इज 30 30 30। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल जो हमें ऑपरेशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर लेना है। तो जो हमारा फ्रैक्शंस को सॉल्व करके आया उसे हम एक साथ लिख लेंगे। क्या आया हमारा 70/30, ठीक है। अब मैं क्या इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लिख लूं, 7/3 को सॉल्व किया आपने जब, तो क्या आया 70/30। उसके बाद क्या मैं हम नेगेटिव का साइन लिख सकती हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। 23/5 को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 138/30। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में कौन सा साइन गिवन है, एडिशन का। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो सॉल्व करके आया वो आया 231/30। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पहले आपने दोबारा से अगर इस इक्वेशन को रीराइट करना है तो दोबारा से लिख सकते हो। मैंने क्या किया, जो मेरा इन तीनों फ्रैक्शंस को सोल्व करके आया डायरेक्ट मैंने वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस वही वाले लिए जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 7/3 को सोल्व करके हमारा जो आंसर आया वो आया 70/30। सब्ट्रैक्शन का साइन क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने सब्ट्रैक्शन लगा दिया। सेकंड फ्रैक्शन थी 23/5, उसको सोल्व करके मेरा आंसर आया 138/30, तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमारा लास्ट साइन क्या गिवन है हमें, एडिशन का। उसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो आया था 231/30, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास दो साइन क्या हो रहे हैं सेम, लेकिन इसमें बच्चे गलती करते हैं कि आपको एडिशन पहले करनी है या सब्ट्रैक्शन पहले करनी है। तो हमने बोर्ड मास डिस्कस किया था कि हमें एडिशन पहले करनी होती है और सब्ट्रैक्शन बाद में करनी होती है। बट बच्चे गलती ना करें, अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आप डायरेक्ट करो, ठीक है।
लेकिन अगर आप गलती करते हो, आपका आंसर हर बार गलत आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने क्या करने हैं, सेम साइन वालों को क्या कर लेना है एक साथ। अब हमें पता है 70/30 का साइन भी क्या है, पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इस फ्रैक्शन के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है वो फ्रैक्शन। और ये वाली कौन सी फ्रैक्शन है हमारी, ये भी क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, और लास्ट में हमारी जो ये फ्रैक्शन रहेगी, ये बीच वाली, इसको क्या कर दिया मैंने, लास्ट में लिख दिया। तो ऐसे भी मैं सॉल्व करूंगी तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, सही। हमें क्या करना है बच्चे, आप गलती करते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि क्या पहले होगा, एडिशन होती है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, पर आप क्या करो, शुरू में जब आपकी स्टार्टिंग है कैलकुलेशन में आप गलती ना करो, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास दो साइन सेम है, आपने क्या करना है, उन दोनों को एक साथ लिख लेना है, और जो साइन अलग है उसको आप साइड में लिख लीजिए। ये सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे आएगा मिड में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंपली आप ऐड करिए। आप क्या करोगे, ऐड करो सिंपल, तो ये आएगा आपका 301। मैंने क्या किया, अपने न्यूमरेटर को ऐड किया, 231 में मैंने 70 को ऐड किया, तो मेरा आंसर आएगा 301 डिवाइडेड बाय 30 मैंने एक साथ लिख लिया। कर सकती हूँ ना मैं, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इनको एक साथ लिख सकती हूँ ऊपर वाले ऐड करके, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और लास्ट में मेरा क्या है, 138/30। अब आप इसे सिंपली क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब 138 में से, सॉरी 301 में से आप क्या करोगे, 138 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, लिखिए अपना आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर सोल्व करके, ठीक है। हमने क्या किया, 301 में से 138 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें पता है 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमने, आप साइड में नॉर्मली करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं करनी है कि हमें अभी कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं आ रही, आप साइड में करके देख लो, कोई बात नहीं, बस आप गलती नहीं करोगे। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा क्वेश्चन गिवन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपली कन्वर्ट किया अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये देखा कि हमारी जो फ्रैक्शंस आई हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस आई हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस आई हैं। तो जैसे हमने पहले देखा है कि हमें, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपनी हम अब क्या करते हैं, अपनी अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं अपनी लाइक फ्रैक्शंस में। वही पहले वाला मेथड ही कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट कर लिया लाइक फ्रैक्शंस में। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी सॉल्व करके फ्रैक्शन आई है उनको लिख दिया। उसके बाद हमने बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले एडिशन होती है देन सब्ट्रैक्शन होती है। अगर दो साइन सेम है उनको एक साथ कर लीजिए और लास्ट वाले को अलग से लिख लीजिए। उसके बाद सिंपली क्या करोगे, ऐड करोगे, देन जो बच गया उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। गलती करने से अच्छा है जो आपका आंसर आया उसको एक बार चेक कर लो। तो ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है वो ये है, सी पार्ट कर रहे हैं हम। अब हमें ये फ्रैक्शंस गिवन है, हमें पता है जो ये फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ये तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई आपकी, अनलाइक फ्रैक्शन हुई, ठीक है। आपको पता है आपको क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है अपनी लाइक फ्रैक्शन में। स्टेप 1, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेते हो, एलसीएम। सारे डिनोमिनेटर्स का क्या ले लिया, एलसीएम। फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपका 16, सेकंड डिनोमिनेटर क्या है 32, थर्ड डिनोमिनेटर क्या है 8, फोर्थ डिनोमिनेटर क्या है आपका 24। तो आपने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम आप कैसे लेते हो, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, आप छोटे नंबर से स्टार्ट करते हो। तो आपको पता है ये सारे के सारे नंबर 2 से क्या है, डिविजिबल है। अगर आप इन्हें सब नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर क्या देंगे, 0। तो आपने 2 से डिवाइड करा, आपको पता है 2 8 जा 16। अब आपने 32 को, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, साइड में डिवाइड करके देखो। 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर लिखना है, वो क्या लिखोगे आप 16। उसके बाद 2 4 जा आपको पता है 8 होता है, और 24 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12। ऐसे ही अब दोबारा से हमें पता है जिन नंबर के लास्ट में 0 2 6 4 ये सब होता है वो किससे डिवाइड होते हैं आपके 2 से। तो आपने क्या किया, दोबारा से 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16,
और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ऐसे करते गए आप अभी भी दोबारा से क्या हो रहा है, सब नंबर के लास्ट में ऐसे नंबर आ रहे हैं जो 2 से क्या है डिवाइड होते हैं, तो फिर से आपने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। बट आप ये देख रहे हो अब ये जो लास्ट में किया आपने, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, और हमें पता है 3 तो अपने टेबल से ही जाता है, तो जहां तक 2 से जा रहे हैं वहां पर आपने डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का 1 एज इट इज लिख लिया, उसके बाद 3 बच गया, तो 3 अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को दोबारा से एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। ये बीच में क्या लगा है कोमा। उसके बाद आपने जब तक 2 को 1 नहीं करते, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, 3 को दोबारा से एज इट इज लिख दिया। उसके बाद अब 3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड किया तो ये वाला भी क्या बन गया 1। हम एलसीएम कब स्टॉप कर देते हैं, जब लास्ट में हमारे क्या आ जाए सब 1 आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया, जो आउटसाइड में हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, उनको आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसमें गलती मत करना, बच्चे क्या करते हैं कई बार मल्टीप्लाई करते करते कुछ छोड़ देते हैं, तो आपने काउंटिंग ठीक से करनी है। आप क्रॉस चेक तभी कहती हूँ कि क्रॉस चेक कर लिया करो ताकि गलती ना करो। तो आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 टाइम्स आपके क्या है 2 है और एक बार क्या है 3 है। काउंटिंग को दोबारा चेक कर लेना, गलती मत करना। उसके बाद जो आपका इनका प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा 96। अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो इनको ब्रेक करके आप प्रोडक्ट कर लो, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 तक कर लिया, उसके बाद पीछे से कर लिया 3 2 जा 6, उसके बाद इनको लास्ट में अलग से मल्टीप्लाई करके देख लिया, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अपना जो आपका एलसीएम आया है उसे डिवाइड करा अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, क्योंकि आपको लाइक में कन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही करेंगे, 96 एलसीएम को डिवाइड करा फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, कर दिया जी 6 आया। क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आपका जो क्वेश्चन आया वो 3 आया। थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आपका आंसर 12 आया। लास्ट डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। अब आपका जो क्वेश्चन आया है उसे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने फ्रैक्शन से। तो फर्स्ट वाला था 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। सेकंड वाला था 3, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट वाला क्या, सॉरी लास्ट सेकंड क्या था आपका 12, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 12 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट वाला क्या है 4, तो सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये आंसर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने आंसर को इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। जो आपका ये ऑपरेशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, ये फ्रैक्शन के बिल्कुल बीच में बनेगा, ठीक है। ये मेरा गलती से थोड़ा ऊपर बन गया। आपको जो ऑपरेशन का साइन बनाना है वो फ्रैक्शन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब आप डायरेक्ट इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को पुट करो। 7/16 को आपने सोल्व किया तो आपका क्या आंसर आया 42/96। उसके बाद आपका कौन सा साइन है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन का। 11/32 को आपने सोल्व किया तो जो आपका आंसर आया वो आया 33/96। उसके बाद साइन क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन का। तो उसके बाद जब आपने फ्रैक्शन को सोल्व किया तो आपका आया 12/96। ऐसे ही करके आप क्या करोगे, अपनी वैल्यूज को पुट कर लोगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, लास्ट में 12/96 आ रहा है और लास्ट वाला आपका कौन सा साइन है यहाँ पर, एडिशन का, और उसको सोल्व करके आया आपका 20/96। अब ये देखिए सबके जो हैं वो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी कि हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें भी आप गलती करते हो, कई बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। गलती वाले बच्चे अभी सीख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जो आपके जब ऑपरेशन रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एडिशन के आपके 2 फ्रैक्शन हैं, उनको एक साथ कर लीजिए, एडिशन वाले एक साथ कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन वाले एक साथ कर लीजिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप गलती ना करो। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट करो, जो बच्चे ऐसे कर सकते हैं वो ऐसे करो, कोई बात नहीं है। दोनों आंसर आपके सही आएंगे। आपका तरीका कैसा भी हो, आंसर आपका सही आना चाहिए, मतलब तरीका भी ठीक होना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, एडिशन वाले एक साथ कर लिए, सब्ट्रैक्शन वाले अलग से कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एडिशन, अब ये देखो इनके साथ में
मैं क्या सबके नीचे एक डिवाइड लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि सबके नीचे अगर 96 है तो मैं यहाँ डिवाइड का साइन डाल दूं, सबके नीचे मैंने क्या लिख दिया 96, तो मैं इनको एक साथ कर दूं 42 प्लस 20, नेगेटिव में 33, नेगेटिव में 12, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना ऐसे। समझ आ गया ना कैसे? अगर यहाँ पे अपोजिट होते नंबर्स 96 के अलावा इसके नीचे कुछ और होता तो हम नहीं कर सकते थे, एलसीएम लेना पड़ता, वो हम ले चुके हैं, हमने सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो हम सबके बाय में 96 लिख के हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर लिख दिए विद ऑपरेशन, जो हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एडिशन होता है देन सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपने क्या किया, 42 में 20 को ऐड करोगे कितना आएगा 2, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब आपके साइन रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन कॉमन लेना है। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट करो, जो कॉमन लेके करेंगे कॉमन लेके करो, गलत ये नहीं जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि आपके दो साइन क्या थे, सेम थे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो अंदर क्या करोगे आप 33 लिखोगे, और यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का आएगा? आपको यहाँ पे कौन सा 12 चाहिए, नेगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव का। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव का साइन लगाओगे। बच्चे इसमें गलती करते हो, आप यहाँ नेगेटिव लगा देते हो, हमें यहाँ पॉजिटिव लगाना है। क्यों लगाना है पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे साइंस को, तो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई जब करोगे, चाहे एडिशन पहले हो चाहे सब्ट्रैक्शन पहले हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कौन सा साइन आता है, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, एडिशन का। तो यहाँ पे हमारे कौन से साइन है, अपोजिट साइन है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ नेगेटिव लिख देती तो आपका आंसर आता +12, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव का 12, इसलिए यहाँ क्या साइन आया आपका, एडिशन का, ठीक है। अब हमने क्या किया, और नेगेटिव का 33 तो है ही है, ये हमने नेगेटिव का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव में 33 नेगेटिव में 12, तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय 96। अब आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे देन सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या है आपका 62, यहाँ पे एज इट इज लिख दिया आपने, 62 एज इट इज, नेगेटिव का साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या है 33 में 12 ऐड करोगे कितना आएगा, 3 + 2 5, 3 + 1 4, डिवाइडेड बाय, ये हमारा एज इट इज चल रहा है 96। अब आप क्या करोगे, 62 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको पता है, साइड में करके देख लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं होता कोई बात नहीं। 17/96, क्या आंसर आया आपका, 17/96। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सारा काम अभी तक सेम चल रहा है, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने का, एलसीएम लेने का, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने का। उसके बाद क्या करना है, सिंपल जो प्रोडक्ट आया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सिंप्लीफाई के कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन पहले बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्शन बाद में। लेकिन अगर दो साइन आपके क्या आ जाए सेम, तो आप कंफ्यूज होते हो, एडिशन पहले करें या सब्ट्रैक्शन पहले करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करिए, सेम साइन वाले एक साथ कर लीजिए, एडिशन वाले अलग कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन वाले अलग कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप एडिशन वाले इकट्ठे कर लिए, अब दो सब्ट्रैक्शन के साइन है, अब इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे, आप क्या करते हो, साइन गलत लगा देते हो, साइन गलत लगा दोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, नेगेटिव का साइन कॉमन लेना है, नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया, उसके बाद अंदर आपने यहाँ पे ध्यान से लगाना है, क्या आएगा, आप ब्रैकेट के बाहर जो साइन लगा रहे हो, अंदर वाले साइन उससे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या होता है, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो सब्ट्रैक्शन में आंसर आएगा, सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद सिंपली आपने क्या किया, ऐड कर दिया, 62 नेगेटिव का साइन बाहर एज इट इज लगाओगे, पहले ब्रैकेट में एडिशन कर लो, एडिशन कर ली ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब सिंपली आपने 62 को 45 में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 62 में से 45 को निकाल दिया, आंसर क्या आया 17/96, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसको आगे डिवाइड भी कर सकते हो, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है, तो आप आगे भी कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।